आओ बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन का, उसका मिसलिनियस एक्सरसाइज है। ऐसे क्वेश्चन बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी एक दूसरे मेथड से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसका एक मेथड सॉल्व भी मैंने बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक दिया रहेगा, आप लोग देख सकते हैं और वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको 2-3 मेथड से आप लोग को बताया गया है, ताकि आपको सहूलियत हो, आसानी हो सवाल को करने में। चलिए तो इस सवाल की तरफ करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है ना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन प्राप्त होता है उसका। ठीक है, तो कुछ है नहीं, दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस फाई साइन फाई। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आपको डायग्राम के तरफ, तो डायग्राम आपको समझ में आसानी से आएगा। ठीक है ना, और आसानी से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट तो सब लोगों को करना है। ठीक है ना, कुछ विशेष नहीं है, ये पहले से हमने थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत दे दिया है ताकि आपको आसानी हो। ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष नहीं। देखिए हमारे पास यही लाइन है, लाइन एल, जिसको हमने लेट किया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से, इसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ऐसे नॉर्मल हम लोग पी से भी इंडिकेट करते हैं। ये देखिए हमारे पास पॉइंट्स दिया है, कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस फाई साइन फाई, ये पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। कॉस फाई साइन फाई ये पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। ठीक है, इसको हमने x1 y1 माना है, इसको x2 y2 माना है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा इंडिकेशन में हम यहाँ पे लिख दिया है कि आपको सहूलियत हो, आसानी हो। लेट एल बी ए लाइन विच ज्वाइनिंग पॉइंट्स आर कॉस थीटा और साइन थीटा एंड कॉस फाई साइन फाई, ये पॉइंट्स जो हैं उसको हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें इंडिकेट आपको कर दिया है कि क्या क्या पॉइंट्स वगैरह होंगे। ठीक है ना, उसके हिसाब से फिर हम लोग को आगे काम करना है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, हम जानते हैं कि किसी इक्वेशन के लाइन के लिए हमको स्लोप चाहिए या पॉइंट्स चाहिए। स्लोप पॉइंट फॉर्म्स हो गया या फिर 2 पॉइंट फॉर्म्स हो गया, तो 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो आसानी से 2 पॉइंट फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो हम लोग वही काम करते हैं जो आपको दे रखा है 2 पॉइंट फॉर्म में। ये 2 पॉइंट्स देखिए, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट्स ये है, एक पॉइंट्स ये, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। ठीक है ना, गिवन पॉइंट्स आर, ठीक है ना, गिवन पॉइंट्स क्या है, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, ये आपको दे रखा है गिवन पॉइंट से। ठीक है, तो क्या आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये आपके पास आएंगे। ठीक है, अब एज इट इज हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। y माइनस वाई वन, देखिए y1 क्या हो जाएगा, x1 y1 साइन थीटा है तो y माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और y2 माइनस वाई वन, ये देखिए x2 y2 आपके पास ये नीचे आपको दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए कॉस थीटा साइन नहीं, कॉस फाई साइन फाई, तो साइन फाई हो जाएगा आपका y2 साइन फाई और माइनस साइन थीटा, तो साइन फाई माइनस साइन थीटा, और नीचे x2 माइनस x1, तो x2 क्या है कॉस फाई और यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, और x माइनस x1 तो x माइनस x1 आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस थीटा, तो x माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज आपके पास आ गया। अब कुछ विशेष इसमें नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को अब कैलकुलेशन कर देना है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको रिजल्ट इसमें विशेष आ जाएगा, कुछ विशेष ऐसा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म को। ठीक, और देखते हैं, ठीक है ना, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं कॉस, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आएगा y माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, और इक्वल टू ये वाला दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस कॉस थीटा, ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। बहुत आसानी से, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। ठीक है, अब क्या थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग को सावधानी से और अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा, तब आप इसमें सक्षम हो सकते हैं। कैलकुलेशन आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक छोटी छोटी चीज़ मिस्टेक होगी तो फिर आपके शॉर्ट आउट में। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई, वाई को कॉस फाई से करेंगे। ठीक, तो वाई को जब कॉस फाई से करेंगे तो ये आएगा वाई कॉस फाई, और वाई को कॉस थीटा से करेंगे तो माइनस वाई कॉस थीटा। देखिए वाई कॉस फाई और वाई कॉस कॉस थीटा है, कॉस थीटा हमको करना चाहिए, हमने फाई कर दिया, सॉरी, ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग भी। ठीक है ना, ये छोटे छोटे गलतियाँ होते रहता है, पता नहीं चल पाता है। अब देखिए साइन से करेंगे तो साइन थीटा और आपके पास आएगा कॉस फाई, तो माइनस
साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा और कॉस फाई, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई का। अब साइन इंटू कॉस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने कर दिया। ये देखिए माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ वाला टर्म में आते हैं, ये देखिए तो आपके पास क्या है साइन फाई, तो एक्स साइन फाई हो जाएगा, यानी कि एक्स साइन फाई हो गया। अब देखिए साइन थीटा है, ठीक है ना, तो अब साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये टर्म आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपके पास ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यही करते हैं, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आपके पास रिजल्ट आएगा, पहले साइन को कर दिए, साइन और इसको कर दिए, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन फाई को कॉस से करते हैं इंटू कॉस थीटा, ये आ गया साइन फाई कॉस थीटा। अब देखिए साइन से हमने दोनों को कर दिया काम, ठीक है ना, अब इस साइन से कर दें, एक्स साइन, ये आपके पास आएगा एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा ये आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रिजल्ट आया है, ठीक है ना, ये आपको सावधानी से ध्यान से रखने पड़ेंगे, ठीक। अब देखिए चूंकि इक्वल टू साइन के इस तरफ, ठीक है, ये देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस में और साइन थीटा कॉस से ये दोनों सेम है, तो इस टर्म को आप कैंसिल कर दिए, आपको आसानी से थोड़ा सा सॉल्यूशन में मदद मिलेगी। सिमिलर टर्म है और इक्वल टू साइन के एक तरफ है एलएचएस में और एक आरएचएस में, तो इन दोनों टर्म को हमने सॉर्ट आउट कर दिया। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, इन दोनों में चूंकि y है, इस y को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो एज इट इज लिख सकते हैं आप, y यहाँ लिखेंगे कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास बचता है साइन थीटा और कॉस फाई, तो आप इसको लिखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई एज इट इज, ठीक है, ये तो टर्म कट गए। अब देखिए यहाँ इक्वल टू ये वाला टर्म, देखिए यहाँ पे इन एक्स इसमें है और एक्स में है, तो इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए, एक्स कॉमन निकालते हैं, तो एक्स कॉमन निकालना तो क्या बचेगा साइन फाई, ध्यान रखिएगा, ये बचेगा साइन फाई माइनस साइन थीटा, ये देखो इन दोनों में से कॉमन हमने निकाल लिया। अब ये टर्म बचा साइन फाई इंटू कॉस थीटा, ये आपके पास टर्म बचा साइन फाई इंटू कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन फाई इंटू कॉस थीटा, ये टर्म एज इट इज आ गया। अब इस सारे को एक इक्वेशन के फॉर्म में देते हैं, ए एक्स बी वाई प्लस सी वाले फॉर्म में देते हैं, ताकि हम लोग को सॉर्ट आउट करने में आसानी रहेगा, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक्स पॉजिटिव है तो वाई वाले टर्म को आप इधर एज इट इज चाहें तो ला सकते हैं, ठीक है, या एक्स वाले टर्म को भी ला सकते हैं, तो ये आपको पलट जाएगा। देखो वाई रहते हैं, हम इस वाले टर्म को लाने की कोशिश करते हैं। देखिए साइन आपका है फाई माइनस थीटा है, ये प्लस में है, जब इधर लाएंगे तो ये बदल जाएंगे, ये माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो वही हम लोग काम करते हैं, इसको हम इधर लाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स, यहाँ देखिए साइन फाई माइनस साइन थीटा है, तो साइन थीटा माइनस साइन फाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये टर्म पूरा प्लस में था, तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो अपोजिट हो जाएगी, देखो प्लस था तो माइनस बन गया, माइनस था तो प्लस बन गया, इसको ध्यान रखना। और वाई एज इट इज यहीं रखिए, वाई ये वाला टर्म रहेगा आपके पास कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इन दोनों टर्म को हम लोग इधर आपस में लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए माइनस था तो आपका यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा साइन फाई इंटू साइन थीटा, ये देखिए नहीं कॉस थीटा, सॉरी ध्यान रखिएगा कॉस थीटा, साइन फाई इंटू कॉस थीटा ये वाला है, और ये वाला टर्म बचेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई इक्वल टू 0। ये आपका एज इट इज एक इक्वेशन आपका फॉर्मेट आ गया, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग सावधानी से करते हैं। ये देखिए चूंकि ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा आपका, ठीक है,
ये फॉर्मूला क्या बैठेगा, आपको हम यहाँ फॉर्मूला एज इट इज लिख देते हैं। ये फॉर्मूला बैठेगा साइन एक्स माइनस वाई बराबर होता है आपका साइन एक्स और कॉस वाई माइनस कॉस एक्स और साइन वाई, ये होता है। ये आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास का फॉर्मूला है आपका चैप्टर 3, ध्यान रखिएगा, इसलिए वो चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी आपको समझने के लिए। अब देखिए यहाँ से फिर फॉर्मेट में हम लोग चलते हैं। यहाँ का फॉर्मेट आपका ये एज इट इज आएगा। ये फॉर्मेट बैठेगा एक्स, ये आपको लिखना जरूरी है, फॉर्मूला है इसलिए मैंने आप लोग को लिख दिया, एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाई प्लस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, और प्लस ये देखिए ये फॉर्मूला में बैठ गया, क्या बैठा आपको साइन एक्स माइनस वाई, यानी कि साइन फाई माइनस थीटा में बैठ गया। तो आप लिख दीजिए साइन फाई माइनस थीटा के फॉर्म में बैठ गया इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमको जो डिस्टेंस निकालना होता है, तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपको थोड़ा सा हिंट्स में आपको बता दूं। अगर कोई एक लाइन है, कोई एक पॉइंट्स है, तो अगर इसका डिस्टेंस हमको चाहिए तो ये पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या है, ओरिजिन है 0 0 है, और ये लाइन है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन होता है। तब आसानी से हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको हम बता दें, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये मोड में रहता है, अपॉन रहता है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर रहता है। ये आप लोग ध्यान रखें, यही फॉर्मूला डिस्टेंस का होता है। तो कब, जब एक पॉइंट्स दिया होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला कहलाता है, ठीक है ना, उससे दूरी, और ये लाइन रहता है इसके। तो इसके फॉर्मेट में इसको हम लोगों ने ला दिया है। तो अब कंपेयर थोड़ा सा करते हैं, देखिए ए एक्स बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं। ये देखिए एक्स वाला पार्ट ए कहलाएगा, वाई वाला पार्ट बी कहलाएगा, और ये पार्ट आपका सी कहलाएगा। बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, सी कहलाएगा। आप समझ तो लिया, लेकिन इसको लिखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने समझ लिया और अपना काम आगे पीछे छोड़ दिया। देखिए चलिए, तो ए बराबर लिख सकते हैं आप साइन थीटा माइनस साइन फाई, ये आपको निकल गया। एज इट इज बी बराबर लिख सकते हैं कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ये बी निकल गया। और सी बराबर लिख सकते हैं ये वाला साइन फाइव माइनस थीटा, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ हमारे पास बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। अब हम लोग डी की तरफ चलते हैं, तो डी आसानी से हम आप निकाल सकते हैं। देखिए डी वाले फॉर्मेट में हम लोग चलते हैं। देखिए डी वाले फॉर्मेट में आप फार्मूला जानते ही हैं, ठीक है ना। फार्मूला फिर भी आपको एक बार लिख देते हैं। फार्मूला हमने आपको बताया, देखिए ए एक्स वन आपको दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ ए 0 0 क्या है, x1 y1, ये ठीक है ना। ए क्या आपके पास, ये वाला टर्म है साइन थीटा माइनस साइन फाइव। तो आप लिखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन फाइव और इंटू 0, क्योंकि x1 0 है, प्लस बी, तो बी वाला टर्म देखिए ये है, ये क्या हो जाएगा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा और इंटू 0, ठीक है ना। और प्लस सी, तो सी वाला टर्म क्या है, देखिए सी वाला टर्म देखिए साइन का है। तो आप एज इट इज़ यहाँ पे उसको लिख सकते हैं सावधानी से, साइन फाइव माइनस थीटा, और अपॉन में एक लाइन खींच देंगे। ये मोड के अंदर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये बार बार ध्यान रखिएगा, इसको मोड के अंदर आपको रखना है। और ये साइन ए स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाइव, सॉरी ध्यान रखिएगा, साइन थीटा माइनस साइन फाइव का स्क्वायर, और प्लस आपके पास आएगा ये कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और रूट अंडर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला कहता है, ठीक है, ये हम लोग नहीं कहते हैं, ये फार्मूला कहता है, तो आपको ध्यान हो जाए। ये देखिए साइन थीटा माइनस साइन फाइव इंटू 0, ए x1, बी कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू 0, बी y1, और प्लस सी है आपका साइन फाइव माइनस थीटा, ठीक है। ये देखिए सी आपके पास है साइन फाइव माइनस थीटा।
मान पुटअप कर दिया। ए और बी रहे हैं तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर एज इट इज कर दिया। साइन थीटा माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर और कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे तो आपको सावधानी से समझ में आएगा। ये देखिए जीरो वाला टर्म ये तो पूरे जीरो हो जाएगा और ये वाला भी टर्म बी वाला टर्म पूरे जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म बचेगा साइन वाला टर्म, तो सिर्फ हम लोग साइन वाला टर्म को ही लिखते हैं। ऐसे फिर भी आपको इंडिकेशन करते हैं 0 + 0 प्लस ये वाला आ जाएगा आपके पास साइन फाई माइनस थीटा और अपॉन ये देखिए नीचे वाला टर्म, नीचे वाला टूटी तो हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ठीक है ना। ये दो टर्म दिए हुए हैं तो आपको सावधानी से इसको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, नहीं तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये नीचे वाला टर्म कौन सा है, ये नीचे वाला टर्म, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो पहले तो इसको मोड लगाइए, इसको क्लियर कीजिए मोड लगा करके, क्योंकि ये भाई साहब मोड में रहते हैं, मोड से बाहर ही नहीं निकलते हैं जल्दी, लास्ट में इनको निकालेंगे, ठीक है। नहीं, साइन थीटा माइनस साइन फाई है, ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई और माइनस है तो -2 साइन थीटा और साइन फाई। ये देखिए ये टूट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -2 भी, वैसे ये भी टूटेगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर में, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस फाई कॉस थीटा। ये लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से ये आपका फॉर्मेट बैठ गया आसानी से, ठीक है ना। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। बस इसमें आप लोग रूट लगा दिए, थोड़ा हम छोटा लगाए हैं, आप लोग बड़ा लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, इसको देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन फाई माइनस थीटा, ये आपका एंगल है, लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर फाई और यहाँ कॉस स्क्वायर फाई, इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 1। और ये देखिए इन दोनों में 2 कॉमन निकाला जा सकता है, इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, 2 आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। तो -2 कॉमन निकालिए, ताकि ये दोनों टर्म माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस में कन्वर्ट करके हम कॉस वाले को पहले लिखते हैं, देखिए कॉस वाले को तो लिखेंगे कॉस फाई और कॉस थीटा ये वाला, और इसको हम लोग बाद में लिखते हैं प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है ना। ये देखिए अब इस वाले टर्म को पहले ही छोड़, इन दोनों में चूंकि माइनस है तो माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिए, ये आप समझ सकते हैं। देखिए इन दोनों टर्म में साइन थीटा इंटू साइन फाई और कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, इन दोनों टर्म में माइनस है तो माइनस हमने बाहर ले लिया आसानी से। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई 1 होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए इसमें आगे हम लोग चलते हैं, फिर इसमें जरा सा आप लोग रूट लगा दिए, क्योंकि ऑलरेडी ये रूट में दे रखा है, तो रूट हम लोग को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष नहीं है। तो ऊपर वाला टर्म जो है एज इट इज़ रखिए, इसमें कुछ विशेष नहीं है। साइन फाई माइनस थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा नीचे वाले टर्म में देखते हैं, देखिए 2 आ जाएगा, 2 - 2, ये देखिए कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला आपका बैठ जाता है कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखिए ये फॉर्मूला हमने थोड़ा सा आपको यहाँ लिख दिया है। ये देखिए इस फॉर्मूला में बैठेगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लीकेबल होगा। इस फॉर्मूला में हम लोग उसको अप्लीकेबल करते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो इस वाले फॉर्मूला में हम लोग इसको अप्लीकेबल कर देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस फाई माइनस थीटा, ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। और आप एज इट इज़ यहाँ पे रूट थोड़ा सा लगा दिए। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये चूंकि मोड में है तो मोड में रखने की कोशिश कीजिए आप। ये अपॉन दे देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन फाई माइनस थीटा, ये ब्रैकेट में लगाइए और ये मोड में रखिए। ये देखिए 2 है तो 2 चाहे तो आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 कॉमन ले ली तो ये हमारे पास रिजल्ट आया 1 माइनस कॉस फाई माइनस थीटा, ठीक है ना। ये रिजल्ट आया, लेकिन ये आपको रूट में रखना पड़ेगा, रूट से बाहर अभी ये फिलहाल लोग निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये ब्रैकेट तो इसके लिए था, इस एंगल के लिए, ये ब्रैकेट इसके लिए था, ठीक है। ये क्लोज हमने बहुत आसानी से कर दिया, आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, ठीक है। अब देखिए सावधानी से यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना।
ये देखिए, ये तो एज इट इज़ आपका वही रहेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ने करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्मेट में आ गया, तो आप वही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है ना, एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला होता है, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है यूँ, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास होता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 में साइन स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये तो आपके पास रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ये हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब चूंकि 2 साइन स्क्वायर को हम लोग इधर लाते हैं तो माइनस से तो प्लस बदल जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉस 2 थीटा इधर लाइए तो ये प्लस तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ भी आपको देखिए 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ, बस थोड़ा थीटा का फर्क है, यहाँ पे एक बार है तो यहाँ पे थीटा क्या है 2 बार, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ 2 एंगल है तो यहाँ पे सिंगल एंगल को इंडिकेट किया गया है, यानी यहाँ 1 होगा तो यहाँ हाफ होगा। तो एज इट इज हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। और वैसे ही जो हमारा सवाल कहता है वो रहेगा 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 5 माइनस थीटा। ये देखिए ये सिंगल है तो ये हाफ में कन्वर्ट है। बस इसी इक्वेशंस को आपको, इसी फार्मूला को आपको एज इट इज़ यहाँ पे इनपुट करना है, यहाँ पे प्लान करना है। यहाँ पे प्लान करेंगे एज इट इज़ आपका सवाल सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ विशेष ऐसा नहीं। चलिए तो वही चीज़ हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन 5 माइनस थीटा ब्रैकेट के अंदर, और आप मोड लगा दीजिए, लाइन रहेगा यहाँ रहेगा 2 एज इट इज रहेगा 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा वाली बात आती है, ठीक है ना। तो ये दूसरे तरफ क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 तो पहले से आपको रहेगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस थीटा अपॉन 2। ये देखिए ध्यान रखिएगा ये 5 है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। और ये थीटा के साथ डबल है, ये देखिए 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन 5 माइनस थीटा और अपॉन, ठीक है ना, ये मोड में अभी रखिए फिलहाल, और ये हो जाएगा 2 टू 4, ठीक है ना। 4 साइन स्क्वायर 5 माइनस थीटा बाई 2, तो 4 के बदले 2 बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन, साइन स्क्वायर तो साइन भी बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस थीटा बाई 2। ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो इसको फाइनल रिजल्ट के रूप में हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है, ये रिजल्ट आपका फाइनल ही आ गया है, ठीक है ना। तो हम लोग एज इट इज इसको लिख सकते हैं साइन 5 माइनस थीटा और अपॉन नीचे ये लिख सकते हैं 2 साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, ये एंगल है। और आप चाहे तो एज इट इज इसको मोड में कंसीडर करके रख सकते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं, और इसको भी आप मोड लगा दी, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सेकेंड मेथड्स था, ठीक है ना, ये सेकेंड मेथड्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था कि बच्चों को दिक्कत आए। तो आप 2-3 मेथड से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ऐसे सवाल हम लोग बताते हैं ताकि बच्चों के लिए सहूलियत हो और आसानी हो। इसके कैलकुलेशन को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आने लगेगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है।